आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा बाबा की इस अलौकिक घटना पर। दोस्तों ये घटना है वृंदावन धाम की। महाराज जी कई बार वृंदावन धाम आते और कुछ दिनों तक वहाँ पर रुका करते थे। बाबा उन दिनों जब यात्रा करते थे तो या तो पैदल यात्रा करते थे या फिर ट्रेन के द्वारा, या फिर कई बार तो भक्त ही अपनी गाड़ी महाराज जी के लिए भेज देते। इन्हीं सब क्रियाओं के अंदर एक भक्त ने महाराज जी को अपनी गाड़ी दे रखी थी और उन दिनों हबीबुल्ला खान, जो कि केंद्र सरकार की नौकरी में कार्यरत थे, वह महाराज जी के ड्राइवर हुआ करते थे। हबीबुल्ला खान उस समय केंद्र सरकार में खाद्य और कृषि विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने अपने जीवन में कुछ समय तक महाराज जी के लिए गाड़ी भी चलाई है। जब यह घटना घटी थी उस समय वह वृंदावन धाम में महाराज जी की सेवा में थे। दिन भर वह बाबा की सेवा में लगे रहते और महाराज जी के आदेश का बड़ा ही व्याकुलता के साथ में इंतजार करते कि बाबा कब उन्हें कहीं चलने के लिए कहें। क्योंकि दोस्तों हबीबुल्ला खान ये बताते हैं कि जब वह बाबा को बिठाकर गाड़ी चलाते थे तो पूरा का पूरा आयाम ही विपरीत दिशा में चला जाता था। अर्थात चलाते तो वह थे लेकिन उन्हें पूरा आभास होता रहता कि गाड़ी पूरी की पूरी महाराज जी के नियंत्रण में है। और बाबा इस भौतिक जगत की वस्तुओं की ऐसी अटकेलियाँ खेला करते थे जिनके अंदर हबीबुल्ला खान बिल्कुल ठीक उसी छोटे बच्चे की तरह खिलखिला उठते जिसके सामने उसकी माँ अटखेलियाँ क्या करती है। वही मातृत्व भाव महाराज जी हमेशा अपने भक्तों पर उड़ेलते रहते थे। हबीबुल्ला खान बताते हैं कि एक दिन वह रात का समय था जब बाबा ने उन्हें अचानक से जगा दिया और महाराज जी ने थोड़े धीमे स्वर में, ताकि कोई और न जाग जाए, आदेश दिया कि जल्दी गाड़ी निकालो, हमें आगरा जाकर वापस लौटना है। हबीबुल्ला खान इससे पहले कि कुछ समझ पाते बाबा ने कह दिया कि चिंता न कर, दिन निकलने से पहले ही हम दोनों वापस आ जाएंगे। खैर हबीबुल्ला खान तो महाराज जी की सेवा करने के लिए वैसे ही तरसा करते थे। बाबा ने रात्रि में जो ही आदेश दिया हबीबुल्ला खान तुरंत निकले और महाराज जी को लेकर गाड़ी के द्वारा बाहर निकल गए और सीधा हाईवे पर लेकर आगरा की ओर चल दिए। कुछ घंटों बाद बाबा जी और हबीबुल्ला जी आगरा पहुंच गए। आगरा में जो सब्जी मंडी है वहाँ पर महाराज जी ने गाड़ी रुकवा दी। फिर हबीबुल्ला खान से साथ ही पैदल चलने के लिए कहा। उस समय चूँकि रात्रि थी अतः चारों ओर पूर्ण सन्नाटा था। हबीबुल्ला खान ये नहीं चाहते थे कि गाड़ी को अकेला छोड़कर जाया जाए, अतः उन्होंने पेट दर्द होने का महाराज जी से बहाना बनाना शुरू किया। साथ ही उन्होंने ये भी बहाना बना दिया कि महाराज जी गाड़ी अगर अकेले छोड़कर जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा, पीछे से हो सकता है कि हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जाए, फिर हम वापस वृंदावन कैसे लौटेंगे। परंतु बार बार महाराज जी के जोर देने पर हबीबुल्ला खान ने पूछ लिया कि महाराज जी वापस कब तक लौटेंगे। बाबा ने कहा बस आध घंटा में। लेकिन हबीबुल्ला खान को बाबा की बात पर थोड़ा सा विश्वास सा नहीं बैठ रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि महाराज जी अगर किसी भक्त के घर पर जा रहे हैं तो बाबा वहाँ पर सिर्फ भक्त की सुनते हैं। इसलिए अभी भी हबीबुल्ला खान बस बहाने बनाते रहे कि किसी तरह महाराज जी मान जाएं और उसे उनके साथ न जाना पड़े। कुछ देर तक महाराज जी उसे मनाते रहे, परंतु जब हबीबुल्ला खान अपनी जिद पर ही अड़ा रहा तो बाबा बोले, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम 15 मिनट तक मेरा इंतज़ार करना और अगर मैं 15 मिनट तक नहीं आऊँ तो वापस वृंदावन लौट जाना। और दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि हबीबुल्ला खान जिस पेट दर्द का बहाना कर रहे थे, अचानक से उनके पेट में वास्तव में दर्द होने लगा और इधर महाराज ये कहकर पैदल ही आगे बढ़ गए। अब हबीबुल्ला खान को ये समझते देर न लगी कि उन्होंने ये चाह करके गलती कर दी। अगर वो महाराज जी के सानिध्य में रहते तो इस पेट दर्द से बच जाते, पर अगर महाराज जी के साथ जाते तो गाड़ी को हानि होने की शंका उनके मन में रह जाती। इस सारी उधेड़-बुन के अंदर हबीबुल्ला खान ने वहीं सब्जी मंडी में खड़े रहते रहते लगभग 25 मिनट तक महाराज जी का इंतज़ार किया। और जब 25-30 मिनट बीत गए और बाबा लौटकर नहीं आए तो महाराज जी के ही आदेश अनुसार हबीबुल्ला खान वापस गाड़ी लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते पेट दर्द और मन में उठती शंकाओं प्रश्नों के बीच में सफ़र थोड़ा सुहावना नहीं था। जैसे तैसे हबीबुल्ला खान सवेरे का सूर्योदय होने के लगभग बाद ही आश्रम पहुंच गए और आश्रम में गाड़ी खड़ी करके भीतर की ओर बढ़े। जब हबीबुल्ला खान भीतर गया तो बाबा को तख्त पर बैठकर लोगों से बात करते पाया। एकदम से महाराज जी को वहाँ पर सामने देखकर वो तो बुरी तरह से चौंक गया। कहते हैं कि गले के अंदर ही सांस अटक जाना। और यही स्थिति उस समय हबीबुल्ला खान की हो चुकी थी। एक तरफ तो वह जानते थे कि वह आगरा से बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हुए वृंदावन आए, क्योंकि उनके पेट में दर्द और यात्रा के दौरान बहुत कष्ट हो रहा था। और जब यहाँ पहुँचे हैं तो बाबा को इसे सामने देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। खैर चूँकि पेट दर्द बढ़ता जा रहा था अतः वह महाराज जी के नज़दीक न जाकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। बाबा तख्त पर बैठे बैठे हबीबुल्ला खान की नाराज़गी थोड़ी समझ गए थे, अतः उन्होंने एक दूसरे भक्त को भेजकर हबीबुल्ला खान को अपने पास बुलाया। जिस भक्त को महाराज जी ने हबीबुल्ला खान को बुलाने के लिए भेजा था उनके कमरे में जब वह उनके समक्ष पहुंचा और यह कहा कि बाबा आपको बुला रहे हैं, तो हबीबुल्ला खान ने सबसे पहले उसी भक्त से पूछ लिया कि बाबा आगरा से लौटे कब हैं। और दोस्तों सामने खड़े उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा गए ही कहाँ थे, वे तो सवेरे से ही तख्त पर बैठे हुए लोगों को दर्शन दे रहे हैं। अब हबीबुल्ला खान क्या सोचें और क्या ना सोचें।
ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे और साथ ही उनके हृदय में एक बहुत तेज आनंद का फव्वारा फूट पड़ा। अनायास ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और पेट का सारा दर्द जाता रहा और न जाने शरीर में कैसी तरंगे और सुगंध उठने लगी जो बस उन्हें ऐसा एहसास करा रही थी कि उम्र के इस पड़ाव में भी वही छोटे से बालक की तरह दौड़ते हुए जाएं और बाबा के चरणों में लौट जाएं। हबीबुल्ला खान बताते हैं कि उस समय वास्तव में ये सब कुछ उनके साथ इतनी तीव्रता से घटा था कि मानो एक प्रकाश की किरण पूरे अंधेरे को चीरती हुई बाहर निकल गई हो। वही जान गए थे कि ये सब कुछ महाराज जी ने अपनी ही दिव्य लीला में किया है। और बाबा ऐसा अक्सर इसलिए करते थे क्योंकि महाराज जी अपने भक्त को आनंद के रस में डुबोना चाहते थे। और दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जी को शक्ति स्वरूप में ना देखें। शक्ति का स्वरूप जो उनका है वह तो जब जरूरत पड़ेगी उसके लिए है। वास्तविक स्वरूप जो उनका अस्तित्व में रहता है वह तो प्रेम रस है। और हो भी क्यों ना, जिनके हृदय में साक्षात सिया राम विराजते हों, उनके हृदय के अंदर प्रेम रस के अलावा और क्या हो सकता है। इसलिए जो भी भक्त महाराज जी के सानिध्य में जाता है, उनकी भक्ति करता है, उसे अपने जीवन के अंदर एक अलौकिक आनंद का रस अवश्य प्राप्त होता है। और जहाँ पर उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती हैं, वह जानता है कि महाराज जी ये रस उस पर निरंतर बरसाते रहेंगे। उसे उस रस में बाबा हर पल सरोबार किए रहते हैं। आशा करते हैं आज का यह अलौकिक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को कम से कम 20-30 लोगों में शेयर जरूर किया कीजिए, साझा जरूर किया कीजिए, ताकि सब तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँच सके। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़े महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।